ईसाई नाराज न हो, इसलिए भारतीय जनता पार्टी ने आरएसएस को रोका। केरल की तिरुवनंतपुरम सीट गंवाई, जहां आरएसएस एक्टिव था, वहां पर जीते। जो अपने कर्तव्यों का पालन करते हुए मर्यादा की सीमाओं का पालन करता है, अपने काम पर गर्व करता है, अहंकार से रहित होता है, ऐसा व्यक्ति ही वास्तव में सेवक कहलाने का हकदार है। काम करे, लेकिन मैंने किया, ये अहंकार न पाले। 10 जून को राष्ट्रीय स्वयंसेवक सेवक संघ यानी कि आरएसएस के सर संचालक मोहन भागवत नागपुर में थे। शुरुआत में कही गई बातें उन्होंने आरएसएस के कार्यकर्ता विकास वर्ग के समापन पर कही थी। वे पॉलिटिकल पार्टियों के रवैये पर बोल रहे थे। अहंकार वाली बात किसके लिए कही या उनका इशारा किसकी ओर था, ये तो साफ नहीं है। हालांकि एक बात साफ है कि आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी के बीच रिश्तों में खींचतान चल रही है। ये खींचतान नई नहीं है, बल्कि बीते 3-4 साल से चल रही है। दैनिक भास्कर के सोर्स बताते हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव के दौरान आरएसएस की सलाह लगातार नजरअंदाज कर दी। दावा यह भी है कि आरएसएस वर्कर से कहा गया था कि वे प्रचार से दूर रहें, क्योंकि उनके रहते माइनॉरिटी वोट मिलना बहुत मुश्किल है। इन दावों के बीच दैनिक भास्कर ने केरल में आरएसएस की एक्टिविटी और इलेक्शन रिजल्ट का एनालिसिस किया है। केरल इसलिए क्योंकि आरएसएस यहाँ पर 80 साल से काम कर रहा है। उसकी 5000 से ज्यादा शाखाएं यहाँ पर चल रही है। और सबसे बड़ी बात तो ये कि केरल में पहली बार भारतीय जनता पार्टी ने एक सीट जीती है। भारतीय जनता पार्टी को तिरुवनंतपुरम की सीट जीतने की उम्मीद थी, लेकिन यहाँ पर पार्टी हार गई। अब बात करते कि आखिरकार केरल के लोकसभा चुनाव में किसको कितनी सीटें मिली। कुल लोकसभा सीटें 20 थी, जिसमें कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी बनकर एक बार फिर से उभरी और यहाँ पर 14 सीटें हासिल की। आईयूएमएल ने 2 सीटें हासिल की, सीपीआई को केवल 1 सीट मिल पाई और भारतीय जनता पार्टी, केरला कांग्रेस और आरएसपी को भी एक एक सीट ही मिल पाई। अब बात करते हैं जहां पर भारतीय जनता पार्टी ने जीत हासिल की, वो लोकसभा सीट है त्रिशूर, जहां पर भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट सुरेश गोपी है। त्रिशूर में भारतीय जनता पार्टी ने मलयालम सिनेमा के बड़े सुपरस्टार सुरेश गोपी को टिकट दिया था। यहाँ आरएसएस पूरी तरह से एक्टिव था और सुरेश गोपी के लिए काम भी कर रहा था। सुरेश गोपी यहाँ से 74,686 वोटों से जीत गए। वे केरल में भारतीय जनता पार्टी के पहले सांसद है। सुरेश गोपी ने त्रिशूर से 2019 में भी चुनाव लड़ा था, लेकिन वहां पर ये हार गए थे। फिर भी उन्होंने त्रिशूर के लोगों से मिलना जुलना बंद नहीं किया और राज्यसभा सांसद के तौर पर मिला फंड भी त्रिशूर के डेवलपमेंट पर खर्च किया। फिल्म स्टार भी है, ये सब फैक्टर उनकी जीत के साथ रहे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के लिए जमीन तैयार करने में आरएसएस का रोल बहुत पुराना और बहुत बड़ा है। त्रिशूर लोकसभा सीट से जो सुरेश गोपी जीते हैं, उनको 4,12,338 वोट मिले हैं। जो हारे हैं वीएस सुनील कुमार सीपीआई के नेता है, उनको मात्र 3,37,652 वोट मिले हैं। यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी ने 74,686 वोटों से जीत हासिल की है। अब बात करते हैं एक और सीट तिरुवनंतपुरम, जहां पर के भारतीय जनता पार्टी को जीत की उम्मीद थी। यहाँ से भाजपा के कैंडिडेट थे राजीव चंद्रशेखर, यहाँ पर लेकिन भारतीय जनता पार्टी हार गई। केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम से भारतीय जनता पार्टी ने केंद्रीय मंत्री राजीव चंद्रशेखर को टिकट दिया था। राजीव चंद्रशेखर पढ़े लिखे नेता हैं, बिजनेसमैन भी है। वे तिरुवनंतपुरम में डेवलपमेंट की बातें करते रहे हैं। ईसाई समुदाय से मिल रहे थे, हिंदुओं के प्रोग्रामों में जा रहे थे। यहाँ उनके सामने कांग्रेस लीडर शशि थरूर चुनाव लड़ रहे थे। शशि थरूर के लिए लोगों में नाराजगी थी। वे सांसद तिरुवनंतपुरम के हैं, लेकिन ज्यादातर दिल्ली में रहते हैं। लोग ये भी कह रहे थे कि उन्होंने कुछ डेवलपमेंट नहीं किया है। इससे भारतीय जनता पार्टी को लग रहा था कि शायद तिरुवनंतपुरम की सीट भी भारतीय जनता पार्टी आसानी से जीत जाएगी। आरएसएस कई साल से केरल में भारतीय जनता पार्टी के लिए जमीन तैयार कर रहा था। चुनाव के समय उसे बहुत एक्टिव न रहने के लिए कहा गया। इसके पीछे की वजह भी ये बताई गई कि आरएसएस के खुलकर काम करने से माइनॉरिटी वोट दूर जा सकते हैं। ऐसा हुआ तो जीत मुश्किल हो जाएगी, क्योंकि केरल में माइनॉरिटी खास तौर से ईसाई समुदाय हार जीत तय करते हैं। लेकिन तिरुवनंतपुरम में यहाँ से शशि थरूर जीत गए एक बार फिर से, और यहाँ पर शशि थरूर को 3,58,155 वोट मिले, जबकि भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट जो यहाँ हार गए, उनको 3,42,078 वोट मिले। ज्यादा अंतर रहा नहीं, मात्र 1.5-2% का ही अंतर रहा वोट शेयर का, और यहाँ पर जीत का मार्जिन भी मात्र 16,077 वोट था। तिरुवनंतपुरम में अंग्रेजी अखबार द हिंदू के पूर्व एडिटर गोरीदास नायर कहते हैं कि ये बात सच है कि चुनाव के समय आरएसएस तिरुवनंतपुरम में बिल्कुल भी एक्टिव नहीं था। मुझे ये बात राजीव चंद्रशेखर ने भी बताई थी कि आरएसएस काम नहीं कर रहा है,
पूरा मैनेजमेंट भारतीय जनता पार्टी के हाथों में है। रिजल्ट आया तो भारतीय जनता पार्टी तिरुवनंतपुरम में हार गई। शशि थरूर ने करीब 16,000 वोटों से राजीव चंद्रशेखर को हरा दिया। ये बात तो सच है कि भले ही भारतीय जनता पार्टी हार गई हो, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का वोट शेयर यहाँ पर बढ़ा है, क्योंकि 2004 में भारतीय जनता पार्टी का वोट शेयर 10.4% था। 2009 में भारतीय जनता पार्टी का वोट शेयर यहाँ पर घटकर 6.3% रह गया था, लेकिन 2014 में वापिस 10.5% पर पहुंच गया था और 2019 में भारतीय जनता पार्टी का वोट शेयर यहाँ पर 13% तक पहुंच गया था और अब 2024 तक आते आते यह वोट शेयर 16.68% पर पहुंच गया है। लेकिन यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी को सीटों की उम्मीद थी और केरल में 1957 में पहली बार विधानसभा चुनाव हुए थे। 1960 के अलावा हर बार यहाँ कांग्रेस या लेफ्ट की सरकार रही है। कम्युनिस्ट पार्टी ने केरल में 1957 में सरकार बनाई थी। ये देश के किसी भी राज्य में बनी पहली नॉन कांग्रेस गवर्नमेंट थी। पश्चिम बंगाल और त्रिपुरा से सत्ता जाने के बाद केरल लेफ्ट की सरकार वाला आखिरी राज्य है। केरल के विधानसभा चुनाव में अब भी लेफ्ट मौजूद है। लोकसभा में कांग्रेस आगे रहती है। इस बार केरल की 20 में से 18 सीटें कांग्रेस के यूडीएफ गठबंधन ने जीती है। 2019 में राहुल गांधी अमेठी से चुनाव हारे थे, लेकिन केरल के वायनाड से उन्हें 4,30,000 वोटों से जीत मिली थी और इस बार भी वे वायनाड से 3,64,000 वोटों से जीते हैं और यहाँ पर राहुल गांधी जो कांग्रेस से सांसद है, उन्होंने 6,47,445 वोट हासिल किए और 59.69% उनका वोट शेयर रहा। वहीं एनी राजा जो सीपीआई की कैंडिडेट थी, उनके वोट 2,83,023 आए और वोट शेयर उनका मात्र 26.09% रहा और यहाँ पर जीत का मार्जिन 3,64,422 रहा। भारतीय जनता पार्टी की स्थापना 1980 में हुई थी, लेकिन केरल में आरएसएस आजादी से पहले ही 1942 से काम कर रहा था।